हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आशीष कुमार एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 का चैप्टर नंबर 10 का सेकेंड पार्ट लेके आए हैं, जिसमें हम लोग आधा लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन कर चुके थे। तो अभी हम लोग का जो टॉपिक है ये है रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमन। मतलब जो भी ह्यूमन बीइंग होते हैं वो कितने ईयर्स तक रिप्रोड्यूस करने के लायक होते हैं, क्या लाइफ टाइम होते हैं और कब से उन लोग रिप्रोड्यूस करने के लायक हो जाते हैं, उसके बारे में इसमें जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। एडोलेसेंस बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन व्हेन देयर टेस्टिस एंड ओवरीज बिगेन टू प्रोड्यूस गैमेट्स। तो जो भी एडोलेसेंस होते हैं, किशोर अवस्था के बच्चे होते हैं, वो रिप्रोड्यूस मतलब प्रोड्यूस करने के लायक हो जाते हैं जैसे ही उन लोग का जो टेस्टिस और ओवरी, मेल और फीमेल ऑर्गन है, वो टेस्टिस और ओवरी उन लोग अपना मेल गेमेट और फीमेल गेमेट, स्पर्म और जो ओवा है वो प्रोड्यूस करना अगर शुरू कर देता है तो उन लोग रिप्रोड्यूस करने के लायक हो जाता है। द कैपेसिटी ऑफ मैच्योरेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ गेमेट्स लास्ट फॉर मच लॉन्गर टाइम इन मेल्स देन फीमेल्स। तो जो प्रोड्यूस करने का मेल और फीमेल गेमेट जो प्रोड्यूस करने का कैपेसिटी होता है वो मेल में ज़्यादा होता है फीमेल के कंपेयर में। तो देखिए फीमेल में कहाँ तक होता है। इन फीमेल द रिप्रोडक्टिव फेज लाइफ बिगिंस एट प्यूबर्टी। तो रिप्रोडक्टिव फेज इसका शुरू होता है 10 से 12 साल में शुरू हो जाता है और लास्ट करता है 45 टू 50 ईयर्स तक। और जो ओवा होता है बिगिन टू मेच्योर विद द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। जैसे ही प्यूबर्टी मतलब 12-13 साल का आदमी हो जाता है तो उसी टाइम से जो ओवा है वो हर एक 28 से 30 दिन में अपना एग को रिलीज करना शुरू कर देता है। इसमें अगर देखिए ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड में क्या होता है, अगर जो उसका एग रिलीज होकर कहाँ जाता है, यूटेरस में आ जाता है। तो यूटेरस का जो वॉल होता है वो ठीक हो जाता है, मोटा हो जाता है, जिससे कि वो एग को आसानी से रिसीव कर सके। इन केस इट इज़ फर्टिलाइज्ड, अगर ये फर्टिलाइज हो गया तो वो डेवलप करना शुरू हो जाता है। दिस रिजल्ट्स इन प्रेगनेंसी। तो जब एग जो होता है फीमेल का वो फर्टिलाइज हो जाता है तो उसी कंडीशन को हम लोग प्रेगनेंसी बोलते हैं। इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर्स, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो क्या होता है, रिलीज्ड एग एंड द थिकेंड लाइनिंग ऑफ द यूटेरस एलोंग विथ इट्स ब्लड वेसल्स आर सेड ऑफ। तो जो भी थिकेंड लाइनिंग हुआ था और जो अंडर रिलीज हुआ था वो ब्लड के साथ साथ सब बाहर आ जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। तो देखिए दिस काउज ब्लीडिंग, इससे क्या होता है, ब्लड निकलने लगता है वुमेन में, जो फीमेल होती है उनमें, विच इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन, जिसको हम लोग मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। मेंस्ट्रुएशन अकर्स, तो 28 से लेकर 30 दिन में मेंस्ट्रुएशन होता है। द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन फ्लो बिगिंस एट प्यूबर्टी एंड इज टर्म्स एज मीनार्क। तो मीनार्क क्या होता है, जो सबसे पहला मेंस्ट्रुएशन होता है उसी को हम लोग मीनार्क का नाम से जानते हैं। एट 45 टू 50 ईयर्स, तो जब 45 से 50 साल का एज में वुमेन लोग पहुंच जाती है तो क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाता है। जो एग निकलने का जो प्रोसेस होता है वो स्टॉप हो जाता है और इसी को कंडीशन को बोलते हैं मीनोपॉज। तो इसको याद कीजिएगा, याद रखिएगा। इनिशियली द मेंस्ट्रुअल साइकिल में बी इरेगुलर। तो शुरुआती दौर में क्या हो सकता है कि शुरू में 30 दिन में आए, फिर मतलब रेगुलर 28-30 दिन में ना आए, लेकिन इट टेक्स सम टाइम, कुछ टाइम लेता है, उसके बाद क्या होता है, रेगुलर हो जाता है। अब देखिए पहली क्या बोलती है, पहली सेज दैट रिप्रोडक्टिव लाइफ ऑफ वुमेन लास्ट फ्रॉम। तो देखिए मीनार्क किसको बोलते थे, मीनार्क जब फर्स्ट एग जब रिलीज होता था उसको, और मीनोपोज जब एग रिलीज होना बंद हो जाता था। तो इसी स्टेज के बीच में ही कोई वुमेन रिप्रोड्यूस कर सकती है। तो ये बात क्या बोल रही है, सही बात बोल रही है। इसके बाद देखिए मेंस्ट्रुअल साइकिल्स इज कंट्रोल बाय हॉर्मोन्स। तो ये जो मेंस्ट्रुएशन का जो प्रोसेस है उसको कंट्रोल कौन करता है, हार्मोन कंट्रोल करता है। द साइकिल इंक्लूड्स द मेंस्ट्रुएशन ऑफ एग, इट्स रिलीज, थिकेनिंग ऑफ यूटेराइन वॉल। तो इस साइकिल में क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल में सबसे पहले एग रिलीज होगा, उसके बाद क्या होगा, जो यूटेरस का लाइनिंग है, आउटर लाइनिंग, वो थोड़ा थिकन हो जाएगा ताकि एग को वो वहाँ पे रख सके। एंड इट्स ब्रेकडाउन, अगर प्रेगनेंसी नहीं होता है, मतलब जो एग है वो फर्टिलाइज नहीं होता है, तो
उस एग को रिलीज करने का जितना भी प्रोसेस है सब हार्मोन से कंट्रोल होता है। इन केस द एग इज फर्टिलाइज्ड, और अगर क्या होगा, अगर अंडा फर्टिलाइज हो गया तो वो डिवाइड करना शुरू हो जाता है और गेट इम्बेडेड इन द यूटेरस, जाके यूटेरस का लाइनिंग में जाके धंस जाता है या फिर लटक जाता है बोलिए, और उसके बाद वो अपना डेवलप करना शुरू हो जाता है, जिसके बारे में हम लोग चैप्टर 9 में, इससे पहले चैप्टर में ऑलरेडी पढ़े थे। अब देखिए, अगर कोई भी एग फर्टिलाइज हो गया तो वो बेबी जो होगा वो गर्ल होगा या फिर बॉय होगा, इसको कैसे डिटरमाइन करेंगे? तो हाउ इज द सेक्स ऑफ बेबी डिटरमाइंड, तो सेक्स जो बेबी का होता है मेल या फीमेल, उसको हम लोग कैसे डिटरमाइन करेंगे? आई हर्ड माई मदर एंड माई आंट, अब पहली वो जो बता रही है कि मैं अपनी मम्मी और मेरी आंटी को बोलते हुए सुनी थी कि उसका जो है, उसका जो कजन है उसका क्या होने वाला है, कजन मतलब ममेरा भाई का एक बेबी होने वाला है, और उन लोग डिस्कस कर रही थी कि लड़का होगा या फिर लड़की होगा। अब ये पहली सोच रही है कि जो एग फर्टिलाइज हो जाता है वो मेल होता है या फीमेल होता है, वो कैसे पता चलता है? डेवलप मतलब लड़का में डेवलप हो रहा है या लड़की में, ये कैसे पता चलेगा? तो देखिए हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है वही बॉय और गर्ल, मतलब लड़का या फिर लड़की। इनसाइड द फर्टिलाइज्ड एग जाइगोट इज द इंस्ट्रक्शन फॉर डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ द बेबी। तो जो फर्टिलाइज्ड एग जब एग में जब स्पर्म आ गया, स्पर्म के कांटेक्ट में, तो क्या होगा, एग फर्टिलाइज हो गया, तो जो जाइगोट फॉर्म हुआ फर्टिलाइज्ड एग के कारण, तो वही हम लोग को डिटरमाइन करने में हेल्प करेगा कि बॉय हो रहा है या फिर गर्ल। द इंस्ट्रक्शन प्रेजेंट इन द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोजोम। अब जो जाइगोट में जो क्रोमोजोम है वही हम लोग को बताता है कि लड़का होगा या फिर लड़की होगा। ह्यूमन बीइंग में क्या होता है, एक सेल में 23 पेयर मतलब टोटल 46 क्रोमोजोम होता है, और उसी में से एक पेयर मतलब 2 क्रोमोजोम होता है, वो सेक्स डिटरमाइन के लिए होता है। 2 क्रोमोजोम्स आउट ऑफ दीज आर सेक्स क्रोमोजोम, जिसको एक्स और वाई क्रोमोजोम होता है। तो देखिए जो फीमेल होती है उनमें 2 एक्स एक्स का क्रोमोजोम होता है, एक्स एक्स का 2 क्रोमोजोम होता है, और मेल में होता है एक्स और वाई का, मेल में होता है एक्स और वाई का। तो क्या होता है, अगर ये वाला मेल का एक्स फीमेल के एक्स के साथ मिलेगा तो ये क्या फॉर्म करेगा, एक्स एक्स फॉर्म करेगा, तो इस केस में हम लोग बोलेंगे गर्ल चाइल्ड हुआ है। और अगर इसका वाई क्रोमोजोम जाके मेल का एक्स क्रोमोजोम से मिला तो एक्स वाई, तो इस कंडीशन को बोलते हैं बॉय। मतलब इसमें हम लोग को क्या पता चल रहा है, जो लड़का और लड़की होने का जो चांस है वो दोनों 50% होता है, मतलब आधा आधा। स्पर्म्स आर ऑफ 2 काइंड्स, वन ऑफ हैज, देख लीजिए स्पर्म 2 काइंड का होता है, एक में एक्स क्रोमोजोम होता है और एक में वाई क्रोमोजोम होता है। व्हेन अ स्पर्म कंटेनिंग एक्स क्रोमोजोम, तो वैसा स्पर्म जिसमें एक्स क्रोमोजोम होता है वो फर्टिलाइज होता है जाके एग से, तो क्या होता है, जाइगोट है, जाइगोट जो फॉर्म होगा उसमें क्या होगा, एक्स क्रोमोजोम अगर मिल रहा है, फीमेल के पास क्या है, एक्स है, तो एक्स और एक्स मिलके क्या बना दिया, एक्स एक्स क्रोमोजोम बना दिया। तो ये इस कंडीशन को बोलेंगे गर्ल चाइल्ड। यही नीचे भी दिया हुआ है, देख लीजिए, गर्ल और बॉय। अब इसके बाद देखिए, नाउ यू नो दैट, अब आपको क्या पता चल गया, क्रोमोजोम्स ऑफ द फादर डिटरमाइन द सेक्स ऑफ एन अनबोर्न बेबी। तो जो भी बच्चा जन्म लेता है उसका मेल होगा या फीमेल होगा, उसको कौन डिटरमाइन करता है, जो फादर का क्रोमोजोम है उसी पे। लेकिन ये मतलब पुराना दौर से चलता आ रहा है कि जो मदर होती है वही रिस्पॉन्सिबल होती है कि लड़का हुआ लड़की हुआ, और ये बहुत गलत है, ये टोटली अनजस्टिफाइड है। तो इसीलिए बोला जाता है जो सेक्स मेल या फीमेल का जो डिटर्मिनेशन है वो टोटली किस पे डिपेंड करता है, मेल में डिपेंड करता है। अब देखिए हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है हार्मोन्स अदर देन सेक्स हार्मोन। अब हम लोग का बॉडी में सेक्स हार्मोन के अलावा और कौन कौन सा हार्मोन होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। द हार्मोन्स सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी स्टिमुलेट्स टेस्टिस। तो हम लोग क्या जाने थे, तो हम लोग का जो पिट्यूटरी होता है, पिट्यूटरी ही जाके टेस्टिस, ओवरी, ये सबको हार्मोन से कमांड भेजता है कि तुम लोग अपना जो भी मेल और फीमेल गैमेट है उसको सिक्रेट करना शुरू कर दो।
एंड ओवरीज प्रोड्यूस देयर हॉर्मोन्स, और क्या करता है टेस्टिस और ओवरीज अपना अपना जो स्पर्म और ओवा या फिर एग है वो प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। यू हैव ऑलरेडी लर्न्ड दैट द पिट्यूटरी ग्लैंड इज एंडोक्राइन ग्लैंड, इट इज अटैच्ड टू द ब्रेन। अब पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, यहाँ पे ब्रेन के पास रहता है, एक इंडोक्राइन ग्लैंड है। इंडोक्राइन ग्लैंड कहने का मतलब उसका में कोई भी डक्ट नहीं होता है, स्पेशल डक्ट, वो ब्लड स्ट्रीम में ही अपना जितना भी हार्मोन्स होता है उसको रिलीज करता है और वो टारगेट साइट में जाता है। अपार्ट फ्रॉम द पिट्यूटरी द टेस्टिस एंड ओवरीज देयर आर अदर इंडोक्राइन ग्लैंड्स इन बॉडी, और भी बहुत सारा ऐसा इंडोक्राइन ग्लैंड है, जैसे कि है थायराइड ग्लैंड जो कि थायरोक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस करता है, पैंक्रियाज और है एड्रिनल। इसमें सबका लोकेशन दिया हुआ है, जैसे कि देखिए यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ पे होता है, यहाँ पे हो गया थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल यहाँ पे किडनी के पास है और पेनक्रियाज भी यही पास। इसके बाद हम लोग का जो ओवरी होता है फीमेल का ये दिखाया गया, और ये मेल का टेस्टिस यहाँ पे रहता है। अब देखिए वुजो एंड पहली हैड वंस विजिटेड देयर आंट्स हु वाज अ डॉक्टर। अब पहली और वुजो एक बार अपनी आंटी के पास गया हुआ था, जिसका जो कि क्या था, डॉक्टर थे। मतलब दैट अ बॉय नेम्ड काका अ वेरी वीक बल्गिंग थ्रोट, और वहां पे एक लड़का था जिसका नाम था काका, उसका क्या था गला जो था एकदम पूरा फूला हुआ था बड़ा सा, तो वो क्या चीज से सफर कर रहा था, क्या चीज से, गोइटर नाम का डिजीज से, और डिजीज ऑफ थायराइड ग्लैंड। तो क्या होता है, थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस करता है, तो जब थायरोक्सिन हार्मोन को प्रोड्यूस करने के लिए आयोडीन का कमी होता है, तो जब आयोडीन उसको प्रॉपर नहीं मिल पाता है तो ये हम लोग का प्रॉब्लम होने लगता है इसमें। अब हम लोग अब देखिए देयर आंट टोल्ड देम, उन लोग की जो आंटी थी, जो डॉक्टर थी, वो बताई कि अंकल वाज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज, और जो अंकल था वो डायबिटीज से भी सफर कर रहा था, बिकॉज हिज पेनक्रियाज वाज नॉट प्रोड्यूसिंग हार्मोन इंसुलिन। तो जो डायबिटीज मतलब ब्लड शुगर लेवल को जो मेंटेन करके रखता है वो है इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन जो होता है पेनक्रियाज में से प्रोड्यूस होता है इन सफिशिएंट क्वांटिटी। अगर इंसुलिन हार्मोन उसको सफिशिएंट नहीं मिलेगा तो वो डायबिटीज से सफर करने लगेगा, वही बात बता रहा है। वुजो एंड पहली देन आस्क्ड देयर आंट अबाउट द एड्रिनल ग्लैंड। अब उन लोग एड्रिनल ग्लैंड के बारे में पूछती है, विच आर ऑल्सो शोन इन द चार्ट हंग ऑन द वॉल ऑफ देयर क्लिनिक। उन लोग का जो क्लिनिक था वहाँ पे दीवार में टंगा हुआ था, उसके बारे में भी पूछ रही है। आंट टोल्ड देम दैट एड्रिनल ग्लैंड्स सीक्रेट्स हार्मोन्स विच मेंटेन्स द करेक्ट सोल्ट बैलेंस ऑफ द ब्लड। मतलब जो खून में जो सोल्ट मतलब नमक का जो बैलेंस है उसको मेंटेन करके रखता है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल अल्सो प्रोड्यूस हॉर्मोन्स एड्रिलिन, और वो कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करता है, एड्रिलिन नाम का हार्मोन। इट हेल्प्स द बॉडी टू एडजस्ट टू स्ट्रेस व्हेन वन इज वेरी एंग्री, एम्ब्रेस्ड और वरीड। तो जो एड्रिलिन है, जिससे कि हम लोग को डर वगैरह आ जाता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए एड्रिलिन हार्मोन हम लोग को हेल्प करता है। जब हम लोग गुस्सा उसा जाते हैं तो वो सबको कंट्रोल करता है एड्रिलिन हार्मोन। तो जिसका एड्रिलिन हार्मोन रिलीज नहीं होगा वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा। देखिए थायराइड एंड एड्रिनल सीक्रेट देयर हार्मोन्स व्हेन दे रिसीव्स ऑर्डर्स फ्रॉम द पिट्यूटरी थ्रू इट्स हार्मोन्स। पिट्यूटरी आल्सो सीक्रेट्स ग्रोथ हार्मोन्स विच इज नेसेसरी फॉर नॉर्मल ग्रोथ ऑफ द पर्सन। तो ये जो है थायराइड और एड्रिनल वो सीक्रेट तभी करता है, इसका मतलब मेन कंट्रोल होता है पिट्यूटरी के अंडर में, और पिट्यूटरी जो होता है वो ग्रोथ हार्मोन को भी रिलीज करता है, जो कि कोई भी आदमी का प्रॉपर ग्रोथ के लिए जरूरी होता है। आर देयर हार्मोन्स इन अदर देन एनिमल्स आल्सो। क्या ऐसा हार्मोन होता है जो कि दूसरा जानवर में भी होता है? हैव दे एनी रोल टू प्ले इन रिप्रोडक्शन? क्या उसका रिप्रोडक्शन में कुछ रोल होता है? तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, रोल ऑफ हार्मोन इन कंप्लीटिंग द लाइफ हिस्ट्री ऑफ इंसेक्ट। तो इंसेक्ट या फिर मेंढक सब में हार्मोन का क्या रोल होता है? तो आप लोग देखे होंगे मेंढक क्या चीज ओबे करता है, मेटामॉर्फोसिस। उसमें स्टार्टिंग में वो एकदम मछली के जैसा दिखता है और धीरे धीरे क्या होता है, अपना बॉडी को बहुत ज़्यादा चेंज कर लेता है। मतलब उसका लाइफ स्पेन, अगर आप बच्चा को देखिएगा तो ये नहीं पहचाने सकेगा कि मेंढक का बच्चा है। तो
इसमें जो चेंज करने में सबसे बड़ा रोल होता है वो होता है हॉर्मोन्स का। तो उसी के बारे में इसमें अभी पढ़ना है। यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क। सिल्कवॉर्म का भी लाइफ हिस्ट्री आप देखे होंगे, जिसमें एक कैटरपिलर जो होता है वो बाद में क्या होता है, बटरफ्लाई का रूप ले लेता है। द कैटरपिलर हैज़ टू पास थ्रू वेरियस स्टेजेस। इसको बहुत सारे स्टेजेस में से गुजरना होता है। शुरू में क्या होता है, जब जन्म होता है तो पत्ता खाते हुए एक स्टेज को गुजार देता था। ये सब आप लोग 7th क्लास में पढ़े होंगे। द स्टेजेस ऑफ द लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ। सिमिलरली द टेडपोल्स पास थ्रू द सर्टेन स्टेजेस टू बिकम अ फ्रॉग। इसी तरीके से क्या होता है, मेंढक भी बहुत सारा अलग अलग स्टेज से गुजरता है कंप्लीट फ्रॉग बनने में। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। द चेंज ऑफ लार्वा टू एडल्ट इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। मेटामॉर्फोसिस इन इंसेक्ट इज कंट्रोल बाय इंसेक्ट हार्मोन। तो जो भी कीड़ा सब में मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस होता है उसको इंसेक्ट हार्मोन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। इन अ फ्रॉग, मेंढक में क्या होता है, इट इज कंट्रोल बाय थायरोक्सिन नाम का हार्मोन होता है जो कि थायराइड ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है, उसी से कंट्रोल होता है फ्रॉग के केस में। थायरोक्सिन प्रोडक्शन रिक्वायर्स द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन। और थायरोक्सिन का जो प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन के लिए आयोडीन का जरूरत पड़ता है। तो जो पानी में मेंढक ग्रो कर रहा है उसमें अगर आयोडीन अगर नहीं है तो वो मेंढक ओल्ड टेडपोल में नहीं बन सकता है। वही बता रहा है, द टेडपोल्स आर ग्रोइंग एंड डज नॉट कंटेन सफिशिएंट आयोडीन, द टेडपोल्स कैन नॉट बिकम एडल्ट। तो वो टेडपोल एडल्ट नहीं होगा और उसी स्टेज से मतलब ये दुनिया से चला जाएगा। इफ पीपल डू नॉट हैव इनफ आयोडीन इन देयर डाइट विल दे गेट ड्यूटर काउज्ड बाय लैक ऑफ थायरोक्सिन। तो सही बात है कि अगर कोई आदमी को आयोडीन अगर नहीं मिलेगा तो वो गोइटर नाम का डिजीज से, जहाँ पे गला क्या हो जाता है, नेक पूरा स्वेल कर जाता है, उससे उन लोग सफ़र करने लगेगा। अब देखिए नेक्स्ट है एक्टिविटी 10.3। इसमें दिया आपको प्रोजेक्ट टाइप से दिया गया है कि आप कलेक्ट कीजिए बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मैगजीन वगैरह से या फिर अलग अलग डॉक्टर से, और एक नोट बनाइए कि आयोडाइज्ड सोल्ट हम लोग को लेना चाहिए और इसका क्या इंपॉर्टेंस है इसके बारे में। अब देखिए हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। मतलब जो भी रिप्रोडक्शन का एक्टिविटी है उसमें हम लोग को कैसे पूरा प्रॉपर हाइजीन को मेंटेन रखना है, साफ सफाई, ये सब के बारे में बताया जाएगा। देखिए द फिजिकल एंड मेंटल वेल बीइंग ऑफ एन इंडिविजुअल इज रिगार्डेड एज इंडिविजुअल्स हेल्थ। तो कोई भी अगर आदमी हेल्दी है उसको हम लोग हेल्दी कब बोलेंगे, जब वो फिजिकली मतलब शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से मेंटली भी पूरा हेल्दी हो तब। टू कीप द बॉडी हेल्दी एवरी ह्यूमन बीइंग एट एनी स्टेज नीड्स टू हैव अ बैलेंस डाइट। अगर कोई भी आदमी को हेल्दी रहना है तो उसके लिए क्या चाहिए, वो प्रॉपर खाना ले। बैलेंस डाइट क्या होता था, जिसमें सारा न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर अमाउंट में होता था। द पर्सन्स मस्ट ऑल्सो ऑब्जर्व पर्सनल हाइजीन, मतलब साफ सफाई, एंड अंडरटेक, और उसको क्या करना चाहिए, फिजिकल एक्सरसाइज भी करना चाहिए साथ साथ में। अब देखिए क्या होता है ड्यूरिंग एडोलेसेंस, किशोर अवस्था के टाइम में, हाउएवर दिस बिकम्स इवन मोर एसेंशियल, ये बहुत ज़्यादा जरूरी होता है क्योंकि एडोलेसेंस के टाइम में क्या होता है हम लोग का बॉडी में बहुत सारा चेंजेस आता है, स्वेट, पसीना और ऑयल ग्लैंड सब भी बहुत ज़्यादा डेवलप कर जाता है। तो उस कारण बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। अगर हम लोग साफ सुथरा डेली नहाते सब नहीं है तो प्रॉब्लम आ सकता है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ एडोलेसेंस। एडोलेसेंस का न्यूट्रिशनल मतलब जो भी न्यूट्रिएंट्स जरूरी है उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए एडोलेसेंस इज अ स्टेज ऑफ रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो एडोलेसेंस क्या होता है, वैसा स्टेज होता है जहां हम लोग लगातार ग्रो करते हैं और अपने आप को डेवलप करते हैं। हेंस द डाइट फॉर एन, मतलब जो भी एडोलेसेंस है उसका डाइट क्या होना चाहिए, एडोलेसेंस बी केयरफुली प्लान, इसको एकदम प्लान करके और हम लोग को क्या करना चाहिए, बैलेंस डाइट लेना चाहिए। रिकॉल दैट बैलेंस डाइट का मतलब क्या होता है, वैसा खाना जहाँ पे सारा चीज़ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन सब चीज़ एकदम सही मात्रा में हो। आवर इंडियन मील, हम लोग का जो इंडियन मील होता है उसमें क्या होता है, रोटी या फिर चावल होता है, दाल होता है, सब्जी होता है, ये सब क्या है, ये एक टाइप से एक बैलेंस मील है। मतलब सारा न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर अमाउंट में रहता है और साथ में क्या लेते हैं, मिल्क लेते हैं। मिल्क भी एक बैलेंस फूड है अपने आप में ही। फ्रूट्स इज ऑल्सो प्रोवाइड नरिशमेंट, तो फल क्या करता है, फल भी हम लोग को शरीर को फायदा पहुंचाता है।
फॉर इन्फेंट्स मदर्स मिल्क प्रोवाइड ऑल द नरिशमेंट दे नीड। तो जब एक बच्चा जन्म लेता है तो वो खाना सब तो खाता नहीं है, तो उसको कौन सारा फूड प्रोवाइड करता है? मदर का मिल्क, दूध से ही वो अपना सारा न्यूट्रिएंट्स का कमी को पूरा करता है। आयरन बिल्ड्स ब्लड एंड आयरन रिच फूड सच एज लीफी वेजिटेबल्स, जेगरी, मीट, सिट्रस, इंडियन ग्रोसबेरी आर गुड फॉर एडोलेसेंस। तो ये सब जो है आयरन रिच, आयरन क्या करता है? हम लोग का ब्लड को बनाने में हेल्प करता है। तो आयरन रिच फूड, वैसा खाना जिसमें आयरन ज़्यादा होता है, आयरन का मात्रा, जिससे कि ब्लड का कमी ना हो, वो सब का यहाँ पे नाम दिया हुआ है। पत्ता वाला वेजिटेबल हम लोग खा सकते हैं, जेगरी, मीट, सिट्रस, ये सब बहुत सारा, ये सब जो भी किशोर अवस्था के जो बच्चे हैं उन लोग के लिए ज़्यादा जरूरी होता है, ये सब देना चाहिए हम लोग को। चेक आइटम्स फॉर लंच एंड डिनर इन योर मील। अब आपको बोला जा रहा है कि आप अपना चेक कीजिए क्या क्या चीज़ आप ले रहे हैं, क्या वो सही ले रहे हैं, सारा बैलेंस कंडीशन में है या नहीं है। डज इट इंक्लूड सेरल्स, क्या इसमें दाल वगैरह भी इंक्लूड है जो हम लोग को एनर्जी देता है, और साथ में दूध, मीट, काजू, दाल, ये सब है जो कि सारा न्यूट्रिएंट्स, प्रॉपर ग्रोथ सबके लिए सही है। ऑल्सो डज इट इंक्लूड्स फैट्स एंड शुगर, क्या इसमें फैट और शुगर भी है जो कि हम लोग को एनर्जी देता है। व्हाट अबाउट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, फल और सब्जी के बारे में क्या कहते हैं। विच आर प्रोटेक्टिव फूड्स, जो कि क्या करता है, फल और सब्जी क्या होता है, हम लोग का इम्यून सिस्टम को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाता है। अब देखिए चिप्स पैक्ड और टीन्ड स्नैक्स, दो वेरी टेस्टी। तो जो चिप्स का पैकेट वगैरह होता है वो सब क्या होता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, लेकिन हम लोग को अपना जो रेगुलर खाना है, दाल, रोटी, चावल, इससे हम लोग को रिप्लेस नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो सही नहीं है। अब हम लोग को एक एक्टिविटी पढ़ना है, इसमें देखिए मेक अ ग्रुप, आपको एक ग्रुप बनाना है। अब उसमें क्या लिखना है, राइट डाउन द फूड आइटम्स इन योर ब्रेकफास्ट। आप सुबह में क्या खाते हैं, दोपहर में क्या खाते हैं और रात में क्या खाते हैं। और आइडेंटिफाई आइटम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉपर ग्रोथ, कौन कौन सा चीज़ प्रॉपर ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये सबको आइडेंटिफाई कीजिए, ये एक्टिविटी का पार्ट है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट और एक एक्टिविटी दिया हुआ है, गेट आइडिया फ्रॉम पिक्चर्स गिवन इन फिगर 10.6 से कुछ आइडिया लगाइए और प्रिपेयर कीजिए एक चार्ट। तो ये एक एक्टिविटी टाइप से है कि कौन सा फूड में क्या आइटम रहता है, इसको प्रिपेयर करने के लिए। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है पर्सनल हाइजीन, मतलब खुद का साफ सुथरा कैसे हम लोग मेंटेन करें। तो इसमें बताया जा रहा है कि हम लोग को सबको क्या करना चाहिए, रेगुलर कम से कम दिन भर में एक बार नहाना चाहिए, ये बता रहा है। इट इज़ मोर नेसेसरी फॉर टीनेजर्स, तो ये ज़्यादा जरूरी होता है जो कि किशोर अवस्था के छात्र हैं, जो कि 13 से 18-19 साल के बच्चे हैं, उन लोग में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। बिकॉज द इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वीट ग्लैंड, इसमें क्या होता है, जो स्वीट ग्लैंड वगैरह होता है वो अपना जो पसीना और ऑयल जो है ये सब ज़्यादा सिक्रेट करता है इस टाइम में। समटाइम्स मेक्स द बॉडी स्मेली, और इससे क्या होता है, अगर हम लोग नहीं नहा रहे हैं तो हम लोग का बॉडी पूरा गमकने लगेगा। ऑल ए पार्ट ऑफ बॉडी शुड बी वॉश्ड, शरीर का सारा पार्ट को साफ सुथरा अच्छा से करना चाहिए, यही बताया जा रहा है। इफ़ क्लीन लाइननेस इज नॉट मेंटेन, अगर साफ सफाई अगर हम लोग मेंटेन नहीं रखते हैं तो क्या होगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, हम लोग नहीं बोलते इन्फेक्शन हो गया, तो इन्फेक्शन होने का चांस इसमें संभावना बढ़ जाता है। गर्ल्स शुड टेक स्पेशल केयर ऑफ क्लीननेस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो, तो जब उन लोग का मेंस्ट्रुएशन हो रहा होता है उस टाइम में लड़की लोग को ज़्यादा इसका ख्याल रखना चाहिए। दे शुड कीप ट्रैक ऑफ देयर मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन, उन लोग को अपना जो भी मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो रास्ता है उसके लिए अपने आप को पूरा तैयार करके रखना चाहिए। कि उसके बाद बताया जा रहा है यूज सैनिटरी नैपकिन्स, या फिर साफ सुथरा घर का बनाया हुआ पेड का यूज करने के लिए बोल रहा है, और पेड को चेंज करने के लिए बोला जा रहा है हर एक 4 से 5 घंटा में एज पर द रिक्वायरमेंट, ज़रूरत के हिसाब से। अब इसके बाद नेक्स्ट बताया जा रहा है फिजिकल एक्सरसाइज हम लोग को बहुत ज़रूरी है।
वॉकिंग, प्लेइंग, फ्रेश एयर्स कीप्स द बॉडी फिट। तो ये सब जब हम लोग चलते हैं, घूमते हैं, तो वो क्या करता है, हम लोग का बॉडी को पूरा हेल्दी रखता है। ऑल यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स शुड टेक वॉक्स। तो जितना भी यंग लड़का लोग है सबको डेली एक्सरसाइज करना चाहिए, खेलना चाहिए, यही सब बताया जा रहा है। तो इसमें एक बात बताया गया है, मीथ, तंबाकू डूज और डोंट्स। तो तंबाकू क्या करता है और क्या नहीं करता है, तो इसमें देखिए इंपॉर्टेंट बात है, यू हैव लर्नड हेयर फ्रॉम चैप्टर 9। चैप्टर 9 में पढ़े थे कि साइंटिफिक फैक्ट रिलेटेड टू ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बीच का जो साइंटिफिक फैक्ट है, कैसे काम करता है, ये सब आप पढ़े थे। देयर आर मैनी रॉन्ग नोशंस विच यू शुड नाउ बी एबल टू डिस्कार्ड। तो बहुत सारा ये मीथ है, मतलब झूठ वाला बात है, जिसको आपको डिस्कार्ड करना चाहिए, मतलब इग्नोर करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एक है, देयर आर मिथ्स एंड थॉट्स रिगार्डिंग बॉडीली चेंजेस दैट एडोलेसेंस एक्सपीरियंस। तो जो भी बॉडी चेंज होता है एडोलेसेंस के बीच में, इसके बीच में कुछ कुछ मीथ वाला बात है। तो देखिए, सम ऑफ दीज आर गिवन बिलो, कुछ कुछ नीचे दिया हुआ है। सबसे पहला क्या है मीथ, अ गर्ल बिकम्स प्रेग्नेंट इफ शी लुक्स एट बॉयज ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। तो अब क्या बात बताया जा रहा है कि कोई भी गर्ल अगर कोई लड़का को अपना मेंस्ट्रुएशन के टाइम में देखती है तो वो प्रेग्नेंट हो जाती है। तो ये क्या है, ये मीथ है, ठीक है। द मदर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ द चाइल्ड। अब कोई भी जो बच्चा है वो लड़का होगा या लड़की होगा, इसके लिए मम्मी रिस्पॉन्सिबल होती है, ये भी गलत बात बता रहा है, ठीक है। और तीसरा मिथ क्या है, अ गर्ल शुड नॉट बी अलाउड टू वर्क इन द किचन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। और लड़की लोग को जो है मेंस्ट्रुएशन के दौरान किचन में काम नहीं करने देना चाहिए, ये भी एक मिथ है। तो यू मे कम अक्रॉस मेनी अदर मिथ्स एंड टेबोस, डिस्कार्ड देम। तो आप बहुत सारे मिथ्स के बीच में आइएगा, तो इस सब को क्या करना है, डिस्कार्ड करना है, मतलब इग्नोर कर देना है। अब इसके बाद हम लोग का जो नेक्स्ट बताया जा रहा है, एक एक्टिविटी है जिसमें कलेक्ट करना है डाटा ऑन द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इन योर क्लास। जितना चिल्ड्रेन है जो रेगुलर एक्सरसाइज करता है, ये सब, तो आप इसका डाटा तैयार कर सकते हैं, रिपोर्ट तैयार करना है। आप देखिए नेक्स्ट टॉपिक है, से नो टू ड्रग्स। ड्रग्स क्या होता है, नशीला पदार्थ, उसको नहीं करने के लिए बोला जा रहा है। एडोलेसेंस इज अ पीरियड। तो एडोलेसेंस वैसा पीरियड होता है जहाँ पे बॉडी में क्या होता है, बहुत ज़्यादा चेंज आता है, हम लोग का दिमाग भी बहुत ज़्यादा एबनॉर्मली मतलब सोचने लगता है। सो डू नॉट फील कन्फ्यूज। इसलिए क्या होता है, ये इस टाइम में हम लोग को कंफ्यूज फील नहीं करना है और इनसिक्योर का फीलिंग नहीं लाना है। इफ़ एनीबडी सजेस्ट, अगर कोई कहता है कि तुम ड्रग्स वगैरह लो, कुछ भी सिगरेट वगैरह कुछ भी अगर लो तो तुमको आराम मिलेगा, तो वो गलत कहता है। यही बात बताया जा रहा है। नो अनलेस प्रिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर। जब तक आपको डॉक्टर नहीं बोलता है ये सब ड्रग को आपको नहीं लेना है। ड्रग्स आर एडिक्टिव। ड्रग्स क्या होता है, लत लगने वाला होता है। इफ़ यू टेक देम वंस, अगर आप इसको एक बार ले लेते हैं तो ये आपको बार बार ऐसा लगेगा कि हम और एक बार लें और एक बार लें, ऐसे ही पूरा लत लग जाता है और ये आपका बॉडी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। यही बता रहा है। लॉन्ग रन, जो हम लोग का लाइफ स्पेन होता है, नॉर्मल लाइफ स्पेन 70-80 साल, तो उसको कम कर देता है। और भी बहुत सारा जो ऑर्गन है उस सबको डैमेज करेगा। जैसे कि सिगरेट पूरा पी रहे हैं तो लंग्स को पूरा डैमेज कर देता है। दे रीन हेल्थ एंड हैप्पीनेस। स्वास्थ्य के साथ साथ खुशी भी, जो हम लोग का हैप्पीनेस होता है उसको भी छीन लेता है। आप सुने होंगे एड्स के बारे में, जो कि किसके कारण काउज होता है, HIV, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस के कारण एड्स होता है। ये वायरस जो होता है कैन पास ऑन नॉर्मल पर्सन फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन बाय शेयरिंग देयर। तो जैसे कि किसी को सिरिंज दे रहा है, उसी का अगर दूसरा कोई में यूज़ किया जा रहा है, तो इससे HIV वायरस एकदम तुरंत फैलता है और ये बहुत ही हार्मफुल होता है। इट कैन बी ट्रांसमिटेड टू इन्फेंट फ्रॉम, और एक बच्चा में भी उसकी मम्मी का दूध से जा सकता है। ये भी बात बताया जा रहा है। द वायरस कैन ऑल्सो बी ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट में आने से भी जो HIV वायरस है वो जा सकता है। अब देखिए एक नेक्स्ट बात बताया गया है, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी देख लेते हैं। एडोलेसेंस प्रेगनेंसी। तो जब किशोर अवस्था के लोग होते हैं, उन लोग जब प्रेग्नेंट हो जाते हैं तो क्या होता है, यू माइट
बी नोइंग दैट आवर कंट्री, हम लोग का कंट्री में क्या होता है, लीगल एज जो है गर्ल्स लोग के लिए 18 साल ये पहले था, और इस साल 2022 में 21 साल कर दिया गया है लड़की लोग के लिए भी, और 21 साल लड़का लोग के लिए भी, मतलब तब वो शादी जाके कर सकता है। दिस इज बिकॉज, ये इसीलिए बोला गया है क्योंकि टीन एज मदर्स आर नॉट प्रिपेयर। तो टीन एज में क्या होता है, फीमेल बॉडी तो एग रिलीज करना शुरू कर देता है, लेकिन उसका बॉडी जो है पूरा अच्छे से प्रोडक्शन के लिए प्रिपेयर नहीं हुआ होता है। तो इसीलिए क्या हो जाता है, अर्ली मैरिज एंड मदरहुड काउज हेल्थ प्रॉब्लम्स। तो इससे क्या होता है, शरीर को पूरा नुकसान कर देता है मदर एंड चाइल्ड। इट आल्सो curtails employment opportunities द यंग वुमेन एंड मे काउज। इससे क्या होगा, बेरोजगारी भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। मेंटल एगोनी एंड एस शी इज़ नॉट रेडी फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मदरहुड। तो वो मदरहुड का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके लिए वो रेडी नहीं होती है। अब देखिए हम लोग समरी थोड़ा सा देख लेते हैं कि हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या पढ़े। ह्यूमन्स बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन आफ्टर प्यूबर्टी सेट्स इन। तो जैसे ही प्यूबर्टी क्या होता था, 12-13 ईयर्स का एज, जब मेल और फीमेल क्या स्पर्म और ओवा रिलीज करना शुरू कर देता था, तो उस केस को प्यूबर्टी बोलते थे। चिल्ड्रेन बिटवीन द एज 11 से लेके 19 एज को हम लोग क्या बोलते हैं, एडोलेसेंस बोलते हैं। द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी ब्रिंग्स अबाउट ग्रोथ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो प्यूबर्टी का शुरुआत में क्या होता है, ग्रोथ, अचानक ग्रोथ वगैरह, हेयर सबका, और भी बहुत सारा डेवलपमेंट होता है वेरियस प्लेसेस ऑन द बॉडी। ब्रीस्ट डेवलप, गर्ल्स में जो छाती का पोर्शन है वो डेवलप करता है। फेशियल हेयर आता है, मूंछ वगैरह, दाढ़ी वगैरह आता है लड़का लोग में। वॉइस जो होता है लड़का लोग का ख़राब हो जाता है, और लड़के लोग का क्या होता है और भी अच्छा हो जाता है, पूरा पतला। एज वॉइस बॉक्स इनलार्ज, क्योंकि वॉइस बॉक्स क्या होता है, बड़ा हो जाता है, यही बताया जा रहा है। उसके बाद है चिल्ड्रेन गेन हाइट ड्यूरिंग एडोलेसेंस। तो बच्चा लोग जो हाइट को गेन करता है बेसिकली एडोलेसेंस के ही एज में ज़्यादा गेन करता है। द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी एंड मैच्योरिटी ऑफ रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आर कंट्रोल बाय हार्मोन्स। तो जो भी ये प्यूबर्टी है और रिप्रोडक्टिव पार्ट का मैच्योरिटी है, मतलब पूरा रेडी होने का, मैच्योर होने का, ये सब को कंट्रोल करता है हार्मोन्स। हार्मोन्स अलग अलग इंडोक्राइन ग्लैंड से सीक्रेट होता है, विच फॉर देम डायरेक्टली, जो कहाँ पे डायरेक्टली डाल देता है, ब्लड स्ट्रीम में। बताया गया है पिट्यूटरी ग्लैंड जो है सीक्रेट करता है हार्मोन्स, जैसे कि ग्रोथ हार्मोन हो गया, और भी हार्मोन जैसे कि इसमें दिया हुआ है टेस्टिस, ओवरीज, थायराइड, एड्रिनल, ये सब को कमाने देता है, मतलब मेन कंट्रोल रहता है पिट्यूटरी के अंदर में। ये सब हम लोग जाने। इसके बाद टेस्टोस्टेरोन क्या है, मेल हार्मोन है, और एस्ट्रोजन है, फीमेल हार्मोन, इसके बारे में हम लोग जाने थे। और यूटेराइन वाल जो होता है फीमेल का, प्रिपेयर्स इटसेल्फ टू रिसीव डेवलपिंग। वो क्या होता है, यूटेराइन वाल थोड़ा ठीक हो जाता था और एक को रिसीव करने के लिए अपने आप को प्रिपेयर करता है, यही सब बताया जा रहा है। इन केस देयर इज़ नो फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो थिकन लाइनिंग क्या होता है, ब्रेक होता है और ब्लड के रूप में सब बाहर आ जाता है। उसके बाद सेक्स ऑफ अनबोर्न चाइल्ड डिपेंड्स ऑन वेदर जायगोट हैज़ एक्स एक्स। तो मेल या फीमेल होगा, वो जायगोट जब फॉर्म हो रहा है तो उस पर डिपेंड करेगा कि उसमें एक्स एक्स क्रोमोजोम आया कि एक्स वाई क्रोमोजोम। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू ईट बैलेंस डाइट, हम लोग को खाना एकदम बैलेंस में खाना चाहिए, सारा न्यूट्रिएंट्स सही अमाउंट में, हम लोग का अगर पर्सनल साफ़ सुथरा को मेंटेन रखना है तो यहीं पे आपका आज का ये चैप्टर खत्म होता है। उम्मीद करते हैं सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।